भाई लोग, मैंने अपने सेकंड चैनल पे श्राउडिंग द हेवंस नाम की एक न्यू डोंगवा शुरू की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए अपने इस झाओयान के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें विंड रेन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम पास की ही विंड रेन लेक पे पड़ा है। और पास्ट में इसे ज्यादा कुछ तो नहीं जाना जाता था, लेकिन हाल ही में ये हुनयुआन हेवन के काफी सारे फैक्शंस का केंद्र बन चुका है ट्विन टावर के बैटल की वजह से। और यहाँ की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तियानियन रीजन ने मासिव मिलिट्री फोर्स को भेजा है विंड रेन सिटी के अंदर। जिसके बाद हमें तियानियन रीजन के नॉर्थन बॉर्डर को दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी ज्यादा बहस चल रही थी और शोर भी हो रहा होता है, जहाँ पे ये लोग कह रहे होते हैं कि एल्डर्स हेवनली सन टावर की बैटल 2 दिनों में शुरू हो जाएगी। और डिस्कशन करने के बाद हमने सीनियर ब्रदर वांग पिंग और सीनियर सिस्टर लू पिंग को 5th पार्टिसिपेंट स्लॉट के लिए रिकमेंड करने का डिसाइड किया है। और हम चाहते हैं कि वो हमारे तियानियन रीजन के हेवनली सन स्टेज एक्सपर्ट्स को रिप्रेजेंट करें। और तभी लियान कहती है कि इस बारी के हेवनली सन टावर बैटल के पार्टिसिपेंट्स को 5 ग्रैंड एल्डर्स के द्वारा चूज किए गए हैं, और इनको चूज करने का इनका खुद का रीजन होगा। और तुम लोग काफी देर से लड़ते रहे हो, तो अब समय हो गया है कि तुम लोग फाइटिंग करना बंद कर दो। और तभी एक बंदा आके कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें इन्हें दोष देना चाहिए इस चीज के लिए, और वैसे भी ये हमारे तियानियन रीजन की परवाह कर रहे हैं। और ग्रेड 5 अलायंस के पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट पहले ही आउट हो चुकी है, और वो सभी ही हमारे पुराने जाने पहचाने हैं। और वैसे भी परिस्थितियां हमारे सिर्फ थोड़े से ही फेवर में हैं, लेकिन तब भी हमें सावधानी बरतनी होगी। और इस बारी झाओयान को हिस्सा लेने देना निसंदेह ही हम पे काफी ज्यादा प्रेशर डालेगा। और तो और झाओयान हमारा सम्माननीय लिटिल ग्रैंड एल्डर है, और ऐसी लाइफ एंड डेथ की फाइट्स को हम जैसे छोटे लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए, और वॉर क्रेडिट के लिए उन्हें हमारे साथ कम्पीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर क्वीन लियान कहती है कि चिह्युन की बैटल में झाओयान की परफॉर्मेंस को उन सभी ने ही क्लियरली देखा था जो कि इस वॉर के अंदर लड़ रहे थे। और वैसे तो वो सिर्फ इनिशियल हेवनली सन स्टेज पर ही है, लेकिन उसकी तुलना किसी भी ऑर्डिनरी इनिशियल हेवनली सन एक्सपर्ट से नहीं की जा सकती है। जिसके बाद ये व्हाइट हेयर बॉय कहता है कि वैसे तो मैंने चिह्युन की बैटल के अंदर हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन मैंने सुना था कि झाओयान ने हेवनली फायर ट्रेकिंग की पावर को इस्तेमाल किया था। और मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि उसने एक हीरो की तरह अपना पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो हेवनली सन टावर बैटल के अंदर इस तरीके के मेथड्स के ऊपर निर्भर नहीं हो सकता है। क्वीन लियान, क्या तुम्हारी गारंटी लेने की हिम्मत है कि वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ को पोजेस करता है जिससे कि वो एडवांस्ड हेवनली सन स्टेज के पीक एक्सपर्ट का सामना डायरेक्ट कॉम्बैट में कर सके? और अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी ले सकोगी? और तभी एक बंदा आके कहता है कि तुम दोनों बहस करना बंद करो, ये मसला काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं किसी भी तरीके के बर्डन को नहीं चाहता हूँ 5 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर। और ये कोई खेल नहीं है, और ये वो बैटल है जहाँ पे हम तियानियन रीजन के हेवनली सन एक्सपर्ट्स के बिहाफ पे लड़ेंगे। और तभी झाओयान यहाँ पे काफी खतरनाक एंट्री मारता है, और साथ ही साथ ये सभी को अपना हेवनली सन भी दिखा रहा होता है। और झाओयान को यहाँ पे देख के सभी लोगों के होश उड़ गए होते हैं, और इनके होश खास कर तब उड़ते हैं जब इन्हें पता चलता है कि इसके ग्लास सन में 1.5 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स हैं, जो कि इसे काफी ज्यादा पावरफुल बना देती है। और झाओयान कहता है कि निकम्मे लोगों को हरदम ऐसा ही लगता है कि बाकी भी उसी के जैसे निकम्मे होंगे, और क्या अब मैं क्वालिफाई हूँ, और शायद इतना काफी होगा। और कुछ जने हैरान होते हुए कहते हैं कि इसका जेनेसिस क्यू फाउंडेशन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जाहिर सी बात है कि ये लेट कल्टीवेटर है, लेकिन ये इतने कम समय में 1.5 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुँच गया है। और फिर झाओयान कहता है कि अगर किसी को भी मेरे 5th स्लॉट से लेने से प्रॉब्लम है तो तुम सभी के सामने कह सकते हो, और अगर कोई नहीं है तो जाके जो करना है करो। और जो तुम लोग मेरी एबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हो उससे कोई भी मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग सिर्फ मुंह चलाने से बेहतर नहीं कर सकते हो तो तियानियन रीजन के अंदर तुम लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। और झाओयान को लेके जो डाउट्स थे वो मेन हॉल से गायब होने लगते हैं, और जो हेवनली सन एक्सपर्ट से स्पॉट के लिए लड़ रहे थे उन्होंने भी एक के बाद एक करके यहाँ से जाना शुरू कर दिया होता है। और झाओयान की जो इतनी ज्यादा जेनेसिस क्यू अचानक से बढ़ी थी, उस वजह से क्वीन लियान और ये व्हाइट हेयर गर्ल भी काफी हैरान थी। तो झाओयान इनसे कहता है कि ये मेरी खुद की कल्टीवेशन से नहीं है, बल्कि मैंने कुछ एक्सटर्नल मेथड्स को यूज किया था। हालांकि इतना काफी होना चाहिए मिस्टिकल क्रिएचर बैटल के लिए। और तभी वो सफेद बालों वाला बंदा हंसते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि सुप्रीम सोर्जिन काफी अच्छी चीजों को सच में छोड़ गए हैं लिटिल ग्रैंड एल्डर झाओयान के लिए, लेकिन ऐसी जेनेसिस क्यू जिसे एक्सटर्नल मेथड के भरोसे हासिल किया गया है, क्या उस पर निर्भर हुआ जा सकता है? और फिर झाओयान कहता है कि इस चीज पे डिपेंड हुआ जा सकता है
या नहीं, इस चीज का तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर तुम्हें किसी भी तरीके की शिकायत है तो तुम सेक्ट मास्टर जुआन कुन के पास जा सकते हो। और फिर ये सफेद बालों वाला कहता है कि लिटिल ग्रैंड एल्डर गुस्सा मत होइए, मैं मात्र हमारे तियानयुआन रीजन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि ये बैटल बेस्ट 5 की होगी और अगर आप वहाँ पे कोई गलती करते हैं या फिर आपके साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो हम पर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। और फिर झायुआन कहता है कि मैं कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता हूँ या नहीं, इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने पे ध्यान देने की जरूरत है। तो ये बंदा कहता है कि तो फिर मैं इंतजार करके देखूंगा और उम्मीद करूंगा कि समय आने पर लिटिल ग्रैंड एल्डर सुप्रीम सोर्जन का नाम खराब नहीं होने देंगे। और तभी वो ब्लैक वाला बंदा कहता है कि झायुआन, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तुम्हारी पावर तुम्हें कहां से मिली है और तब तक मुझे कोई शिकायत नहीं है जब तक कि तुम जीत के हमारे तियानयुआन रीजन की डिग्निटी को बचाए रखते हो। लेकिन अगर अंत में हम तुम्हारी वजह से हारते हैं तो यहाँ तक कि अगर तुम्हारा स्टेटस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है तब भी मैं एक फॉर्मल कंप्लेंट भेजूंगा 5 ग्रैंड एल्डर्स के पास। और फिर लियान कहती है कि बियान बूजी हरदम अपनी मन की ही कहता है, इसलिए तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। और दूसरी तरफ वो बायू वो पक्का काफी नाराज हो गया है। और फिर झायुआन कहता है कि चिंता मत करिए, मैं समझता हूँ। और फिर व्हाइट हेयर गर्ल कहती है कि लेकिन बायू कोई माफ करने वाला व्यक्ति नहीं है। और फिर झायुआन कहता है कि हेवनली सन टावर बैटल के लिए ग्रेड 5 अलायंस की पार्टिसिपेंट लिस्ट आउट हो गई है क्या। और फिर क्वीन लियान बताती है कि इनमें से हर एक पार्टिसिपेंट ग्रेड 5 अलायंस के हेवनली सन स्टेज के बीच में एक कोर पिलर है और उनमें से एक का भी फाउंडेशन 1.5 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार से कम का नहीं है। और लगता है कि इस बार ग्रेड 5 अलायंस अपना पूरा जोर लगाने वाली है और हम तुम्हें मिस्टिकल क्रीचर बैटल के अंदर लास्ट में रखेंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से हम 3 राउंड्स को जीत लेते हैं तो तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे उम्मीद है कि तुम इस अरेंजमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो। और फिर झायुआन खुश होते हुए कहता है कि मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मैं फेम और ग्लोरी के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ और मैं खुशी से किसी भी अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करूंगा, यहाँ तक कि अगर मैं बिना एक भी उंगली को उठाए जीतते हैं तो। और फिर क्वीन लियान कहती है कि चलो मिलके कड़ी मेहनत करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ अच्छा ही होगा। और झायुआन कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग जीतें और हमारे तियानयुआन रीजन की ग्लोरी को लेके आए। और पलक झपकते ही 2 दिन बीत जाते हैं और जो विंड रेन लेक थी वहाँ पे सभी फोर्सेस के काफी सारे लोग आए हुए थे। विंड रेन लेक के पास की ही एक हिल के ऊपर 5 ग्रैंड एल्डर्स खड़े हुए होते हैं जिनकी बॉडी में से चारों तरफ उनका गोल्डन ऑरा फैल रहा था। और फिर चीजिंग कहती हैं कि 5 ग्रेट अलायंस के पार्टिसिपेंट डिसाइड हो चुके हैं, जो कि क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट का झान चैन फेंग, वेनेमस ड्रैगन पैलेस का चैन ली, थंडर माउंटेन का की वैन, स्पिरिट सोलर पवेलियन का जुआंग मिंग और ट्राई माउंटेन अलायंस का लू क्विंग, ये सभी ही ग्रेट 5 अलायंस के हेवनली सन स्टेज के बीच में कोर पिलर्स हैं और इन सभी के पास ही ग्लास हेवनली सन्स हैं और ये सभी ही अपनी स्ट्रेंथ के लिए काफी फेमस है, तो इन्हें अंडरस्टिमेट मत करना। और फिर झायुआन कहता है कि वैसे हमारे 5 अपोनेंट्स काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और क्लियरली हमारे पास अब भी एडवांटेज है और इस बारे में सुप्रीम सोर्जन वांजो भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो क्या वो वांजो रीजन के हेवनली सन एक्सपर्ट्स को रिप्लेसमेंट के तौर पे भेज सकते हैं क्या। और फिर चीजिंग कहती है कि हमें भी इसी चीज की चिंता है और हमारे मास्टर के द्वारा ये जो मेटल टावर को छोड़ा गया है तो मास्टर ने पक्का इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस को सेट किया होगा और अगर वांजो रीजन सब्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करता है तो शायद वो यहाँ तक कि टावर के अंदर भी एंटर ना कर सकें। और तभी हम देखते हैं कि ग्रेट 5 अलायंस के पार्टिसिपेंट्स भी आ जाते हैं और तभी हेवनली सन टावर भी अपीयर हो जाता है और सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि बैटल के शुरू होने का समय हो गया है और दोनों ही तरफ से पहले कौन जाएगा। और चीजिंग ट्विन टावर मिस्टिक क्रीचर के लिए बैटल को शुरू करती हैं और ये सबसे पहले क्वीन लियान को जाने के लिए कहती हैं और क्वीन लियान को टावर की तरफ जाता देख सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि तियानयुआन अटोपिया ने फर्स्ट राउंड में लड़ने के लिए क्वीन लियान को भेजा है और देख के ऐसा लगता है कि वो हर हालत में फर्स्ट राउंड को जीतना चाहते हैं। और टावर के पास में आके क्वीन लियान कहती है कि तियानयुआन अटोपिया से क्वीन लियान और तुम में से कौन मेरा अपोनेंट बनेगा। और तभी एक बंदा आगे आता है जो कि क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट का झांग चैनफेंग होता है और झायुआन झांग चैनफेंग को देख ही रहा होता है कि तभी व्हाइट हेयर गर्ल बताती है कि ये झांग चैनफेंग क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट से है और इसे फायर स्वॉर्ड्समैन के नाम से भी जाना जाता है और इसके पास भी ग्लेज्ड हेवनली सन है
और अभी का इसका जेनेसिस क्यू फाउंडेशन 1.9 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक पहुंच गया होगा और 1.9 बिलियन सुन के झाओ यान के भी पसीने छूट जाते हैं और ये मन में कहता है कि सिर्फ टॉप टायर एक्सपर्ट ही 1.9 बिलियन तक पहुंच सकते हैं और टियानयान रीजन के पास भी इससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं। किसी भी तरीके से इस मैटर को क्यों ना देख लो, झांग चैंगफेंग के पास एक भी चांस नहीं है जीतने का, लेकिन तब भी ग्रेट 5 अलायंस ने इसे भेजा और समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली वो क्या सोच रहे हैं। जिसके बाद हम चैंगफेंग और क्वीन लियान दोनों को ही काफी तेजी से टावर की तरफ जाते हुए देखते हैं और इसके साथ ही ऑफिशियली मिस्टिक क्रिएचर बैटल शुरू हो जाती है। और भाई लोग, मैं श्राउडिंग द हेवन की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप आसानी से देख सकेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ फ्रेंड्स, ये एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।